नमस्कार। आज लगभग 90 दिन से ज़्यादा का समय हो रहा है और कोरोना प्रति मिनट अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकारों ने हथियार डाल दिए हों। महामुहिम राष्ट्रपति जी से व्यक्तिगत निवेदन अनुरोध है मेरा कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा को बनाते हुए पूरे देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करें और कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन को पावर दें। ये राजनीतिक दल कोरोना के माध्यम से राजनीति खेल रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको गरीब तबके से, मजदूर से, बेबस से, वंचित से, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने उनको मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया है। क्या दिया है इन्होंने इतने दिनों में? लाचार गरीब आदमी के पैर में छाले, चाहे महिलाएं हों, छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग आदमी हो, सब अपना बोझा उठाकर मीलों चल रहा है। क्या इसलिए वो आपको वोट देते हैं, इसलिए आपको चुनते हैं? सन 47 से लेकर आज तक आपको इनकी जब जरूरत हुई है, आपने इनके वोट का, इनके मत का इस्तेमाल किया है। और आज इनको जब आपकी जरूरत है तो आपने इनको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया है। मेरे मजदूर भाई, मेरे वंचित और शोषित वर्ग, बेरोजगार वर्ग, जिनके पैरों में छाले हैं, जिनके लिए रोटी का साधन नहीं है आज की डेट में, उनसे निवेदन है कि आने वाले उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में आकस्मिक चुनाव में जानबूझकर बोल रहा हूं, क्योंकि आपने इस कोरोना महामारी के बाद चलते हुए प्रदेश में गरीब जनता के ऊपर यह चुनाव को थोप दिया है। आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं आप इनको कि मजबूर होकर फिर आपको चुन के भेज देंगे? ये विधायकों की तरह बिकने वाले गरीब लोग नहीं हैं। अब ये तय करेंगे इनका मत, ये दिखाएंगे अपने वोट की ताकत। इन 24 सीटों पर जो ये दावे कर रहे हैं कि 24 सीट जीत के फिर सरकार बनाएंगे, एक दल बोलता है हम वहीं रहेंगे। इन सबकी जमानत जब्त करने का समय आ गया है। मेरे मजदूर भाइयों, वंचित भाइयों, शोषित वर्ग, आप जागिए। आप अपनी इनकी सरकारों में अपनी भागीदारी तय कीजिए। ये राज कर रहे हैं, आपको प्रजा बनाकर मरने के लिए छोड़ा है। अब ये राज नहीं करेंगे, अब प्रजा ही राज करेगी। आप ही सरकार चलाएंगे, आप ही सरकार को नियंत्रित करेंगे। और कैसे करेंगे सुनिए, इन 24 सीटों पे आप जीतिए और जब हमारी संख्या 24 सीटों पे इतनी हो जाएगी तो ये सरकार बनाने के लिए हमारे पास चलकर आएंगे। जब ये हमारे पास चलकर आएंगे तब उनको हम एक ही टूक जवाब देंगे कि सुनिए, ये गरीबों को बहुत सता दिया आपने, बेरोजगारों को और उनके हाल पर छोड़ दिया, बुजुर्ग मासूम बच्चों के पैरों में छाले छोड़ दिए हैं। अब हम तय करेंगे कि आपकी सरकार में हमारी भागीदारी क्या होना चाहिए। ये 24 सीटें जो हम जीतेंगे, हमारे जीत में हमारे गरीब तबके, मजदूर तबके, वंचित लोग मंत्री बनेंगे और वो अपने भाइयों की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। ये आपके छांसे में, आपके धोखे में नहीं आने वाले हैं। आप लोगों ने इनके माध्यम से कई हजार करोड़ रुपए फंड इकट्ठा कर लिया कोरोना में। सुनने में तो ये आया है, कई आंकड़े बताते हैं कि 9,000 करोड़ रुपया, और देश की पॉपुलेशन है 135 करोड़ रुपया। अगर ईमानदारी से 1-1 करोड़ रुपया एक एक व्यक्ति को मिले तो आपकी जरूरत ही नहीं है इनको। ये कोरोना को हरा देंगे, ये कोरोना से स्वयं निपट लेंगे। पर आप कहां दोगे? आप लोग तो फंड इकट्ठा करते हैं चुनाव के लिए और मोहरा इनको बनाते हैं और फिर चुनाव के बाद इनको बनने के लिए छोड़ देते हैं। अब नहीं चलेगा। ये आपके विधायकों, एमएलए की तरह बिकने वाले लोग नहीं हैं। इनका अपना ज़मीर है, गरीब हैं,
मजबूर हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, पर खुददार है। अब आप मेरे वंचित भाइयों, आपको अपनी खुददारी दिखानी होगी। आपको इन बड़े दलों को नीचे पटकना होगा, इनको बताना होगा कि तुम्हारे बिना इनकी सरकारें नहीं चलेगी। अब तुम्हारी नीति सरकार में लागू होगी, तो सरकारें तुम्हारे लिए काम करेगी, सरकारें तुम्हारे उद्धार के लिए काम करेगी। ये गरीब तबकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, बड़े बड़े उद्योग लगाएंगी और हर वंचित परिवार से एक एक परिवार को रोजगार देना होगा। ये भागीदारी तय करेगी, तब हम जो जीती हुई संख्या है उनको समर्थन करेंगे। वरना हम आने वाले दिनों में प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सरकार बनाएंगे। यही शोषित वर्ग, यही वंचित वर्ग, यही लाचार वर्ग अब देश में राज करेगा। अब आप इनको भ्रमित नहीं कर सकते, ये जाग गया है। मेरे भाइयों, यूं हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और फिर मेरे दिल में हो या मेरे वंचित भाइयों के दिल में ही सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये व्यवस्था बदलनी होगी। ये मक्कारों को, या गद्दारों को जमीन में पटकना होगा, और गरीब, मजबूर, लाचार लोगों के हाथ में सत्ता सौंपनी पड़ेगी। घर घर रोटी और रोजगार चाहिए। अब सिर्फ देश में और प्रदेश में वंचितों की सरकार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।